9,000 से ज़्यादा गरीब लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन मिल चुकी है। यानी ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए खुद की ना ज़मीन है ना मकान है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि 9,000 से ज़्यादा गरीब लोग आज ज़मीन के मालिक बन चुके हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जब से माननीय उपराज्यपाल बने हैं उन्होंने तब से 9,000 से ज़्यादा गरीब लोगों को रहने के लिए ज़मीन दे दी है। आप बिल्कुल इसे एक हिस्टोरिक जो है वो फैसला समझे जम्मू कश्मीर के इतिहास में, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आती जाती रही किसी ने भी जो है वो 5 मरले का प्लॉट भी किसी गरीब को नहीं दिया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया, और मैंने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को, यानी यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो डाटा है 9,000 से ज़्यादा गरीब लोगों को जो लैंडलेस थे, जिनके पास रहने के लिए अपनी ज़मीन नहीं थी, जो किराए के मकानों में भटकते थे, जो लोग कहीं कुल्ले बनाकर रहते थे, जो लोग बिना अपनी ज़मीन के रहते थे, कभी किसी के घर रहते थे कभी किसी के घर रहते थे, उन्हें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़मीन दे दी है। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो कुपवाड़ा में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 5 मरला क्या 5 इंच भी ज़मीन किसी सरकार ने किसी को नहीं दी। जब से मैं इस यूटी में आया हूँ तब से मैंने लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। मुझे पता चला है कि पिछली सरकारें यहाँ पर आई, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोगों को धोखा दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोगों के इमोशंस के साथ खेला और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का वोट बटोरा और वो यहाँ से चले गए। और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आंखें मलते ही रह गए कि उनके नीचे से सारे सपने ही चले गए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक डाटा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 9,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं और बाहर से कोई नहीं आया। इन 9,000 गरीब लोगों को और उनसे ज़्यादा लोगों को जो है वो रहने के लिए ज़मीन दे दी है ताकि ये लोग अपना घर बना सके। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस तरह का बयान जो है उन्होंने दिया और इस तरह के बयान को देने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राहत भरी सांस ले रहे हैं, इसलिए कुछ कश्मीरी लीडर से ये देखा नहीं जा रहा। ये बयान जो है उन्होंने डाक बंगलों में दिया और मैं आपको ये भी बता दूं उन्होंने कहा कि कार्रवाई और ज़मीन का जो बंटवारा है यानी जो ज़मीन दी जा रही है वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से दी जा रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए जाने के साथ साथ यहाँ पर जो है लोगों से जुड़ने के और साधन भी जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। आप कहीं से भी जो है वो तस्वीर निकालकर या कहीं से भी डाटा निकालकर देख सकते हैं कि आप लोगों को दिखेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ये ज़मीनें मिली हैं। आगे जब मैं चलती हूँ तो यहाँ पर ये प्रेस रिलीज में ये पढ़ा जाता है, यानी डेली एक्सेलसियर की ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ पर 5 मरले की ज़मीन 9,000 से ज़्यादा लोगों को दे दी गई है। कुपवाड़ा में 2 दिन का विजिट था जहाँ पर रेल मिनिस्टर भी थे जिन्होंने सैंक्शन कर दिया है वहाँ पर बजट कुपवाड़ा के लिए। जल्दी डीपीआर होने के बाद में कुपवाड़ा के लोगों को जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी रेल लिंक से जुड़ने की। आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुपवाड़ा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा पहले आतंकवाद था, उन्होंने कहा पहले टूरिज्म ज़ीरो था, पहले कुपवाड़ा में बिजली नहीं थी, उन्होंने कहा रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब कुपवाड़ा के हालात सुधर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी है, बिजली मिल रही है, रेल लिंक से जुड़ने जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है और आतंकवाद कम हो रहा है। जब आगे मैं चलती हूँ तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है कॉमन मैन यानी एक असाधारण, जिस तरह से मैं कहूँ एक साधारण सा आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी जो है लोग हो गए, उन्होंने कहा साधारण से जिस तरह से व्यक्तियों की बात की जाए आज वो खुश हैं, वो बीजेपी सरकार से खुश है। रिमोट एरिया में रहने वाले लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर आपकी क़यादत में हमें 5 मरले की ज़मीन तो मिली, हमें ये भी नहीं मिला था। पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नाम रिवील किए कि किन किन लोगों को यहाँ पर क्या क्या ज़मीन दी गई है और कौन कौन से लोग हैं जो कितने कितने सालों से वहाँ पर रह रहे थे। इसका मतलब आग वहीं पर लगती है जहां से धुआं उठता है, माफ़ कीजिएगा, आग वहीं पर लगती है। इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़मीन दी है, इसीलिए उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो जब आगे मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें कहा गया कि बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जो कुपवाड़ा में घूमने के लिए आते हैं, वो कहते हैं वाकई बहुत अच्छी बात है। और जीएमसी जैसा जो है एक क्रिएशन किया गया कुपवाड़ा में जहाँ पर 70% अगर हम बात करें तो कुपवाड़ा का काम जो है वो डन हो चुका है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की रिपोर्ट है वो कहती है कि 30,000 नौकरियां जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के टेन्योर में मिली हैं, जबकि आने में किसी ने नहीं दी। आप एक डाटा देखते हैं आपको नौकरियां नहीं मिली, सरकार दूसरा डाटा प्रेजेंट करती है कि हमने नौकरियां दी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 9,000 से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है वो जगह मिली है कि आप अपना घर डाल सकें और 30,000 से ज़्यादा नौकरियाँ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी है। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता खुद कहते हैं कि ये बात बताते हुए रोना आता है
कि 2.5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैकडोर एंट्री से लगे हैं, वो इस नौकरी के हकदार नहीं थे। अगर ऐसा ही है फिर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। वो जो 2.5 लाख बैकडोर एंट्री से आए हैं उन्हें हटाकर पीछे करना चाहिए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें बिठाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय को जो है ज़रूर रखिएगा।